Hey all, welcome back to my channel. This is me Jane Pinto and जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. लेट मी गिव यू अ फर्स्ट डिस्क्लेमर. मैं कोई मेडिकल पर्सन नहीं हूँ और मुझे मेडिकली इन सब चीज़ों का कुछ ज्ञान नहीं है. ओके, दिस इज़ जस्ट माई एक्सपीरियंस ऑफ माई प्रेगनेंसी विच आई वॉन्टेड टू शेयर. इफ यू are interested watching what and how I went through and how my pregnancy was, please keep on watching. But if this is the first time you've come to my channel, if this is the first time you're seeing me, so hi, I am Jane, as I said, and this channel is all about me and my experiences. So I love beauty, I love traveling, which I'm not able to do, of course, a lot because I have a baby now and everything, you know. I just love a lot of stuff, books. If you see my page, if you see my videos, they are like varying stuff. So if you like variety of things and you think you can be a part of this journey, so don't hesitate, don't shy, click that subscribe button, also the bell icon, and I will see you. I have kept this video in a Q&A form, so whatever questions I felt that are necessary to be discussed in this video, I have put that down, jotted that down. So I will read that and I'll put it on the screen also, so that you all can know what am I discussing right now. So it will be easy for you to understand and also to know how my journey went. Does the first trimester begin and what is the duration? So basically your pregnancy of 36 to 40 weeks, which is divided into 9 months. Like we say 9 months, but in weeks it comes up to it can vary up to 36 to 42 weeks as well. So pregnancy duration, every प्रेगनेंसी, कोई हर प्रेगनेंसी, हर औरत, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. किसी का आपका पहला प्रेगनेंसी आपका सेकंड प्रेगनेंसी जैसा नहीं होगा. आपका हर प्रेगनेंसी अपने आप में यूनिक होता है. हर बार जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. दिस इज़ मी अ फर्स्ट टाइम मॉम. दिस वाज माय फर्स्ट प्रेगनेंसी. सो व्हाट आई वेंट थ्रू, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. तो प्रेगनेंसी कब स्टार्ट होती है? आपका जो फर्स्ट डे होता है ऑफ योर लास्ट पीरियड, द पीरियड दैट यू हैड, उसका जो पहला दिन होता है वहाँ से काउंट करते हैं 12 वीक्स. ठीक है, 12 वीक्स का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ 3 मंथ्स, द फर्स्ट 3 मंथ्स. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट यू हैव टू काउंट 3 मंथ्स. सो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, सो आई वॉज प्रेग्नेंट फ्रॉम मई, जून टू जुलाई टू अगस्त, सॉरी, सो अगस्त में ख़त्म हुआ. से देयर यू गो, माय मॉम ब्रेन हैज़ किक्ड इन एंड जंबल अप होना स्टार्ट हो चुका है. सो द फर्स्ट 3 मंथ्स और द फर्स्ट 12 वीक्स ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज इवन द डॉक्टर्स स्पीक टॉक टू यू. और जब आप इंटरेक्ट करते हो आपके गायनेक के साथ, वो लोग हफ्तों में आपसे बात करते हैं. आपको अल्ट्रासाउंड्स वगैरह जो भी होता है वो हफ्तों से डिवाइड होता है. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका हमेशा 12 हफ्तों का रहेगा, और वो 12 हफ्तों का आपका जो डेट होता है वो आपका फर्स्ट डे होता है ऑफ योर लास्ट पीरियड, द पीरियड दैट यू हैड. बिकॉज आफ्टर व्हेन यू कंसीव you don't get your periods. You shouldn't get your periods actually, but many of the ladies experience bleeding, छोटा छोटा spotting, ये वो होता रहता है. So that is again you have to go and talk to your gynac, but basically periods नहीं होते हैं. Okay, then how did I found out that I was pregnant? तो ये बहुत आई हैड सीन अ लॉट ऑफ, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे रील्स वगैरह देख रहे थे. एंड मैंने देखा कि दे टेस्ट, दे टेक अ ट्यूब एंड दे टेस्ट आउट वेदर हाउ देयर प्रेगनेंसी इज़, या फिर वो प्रेग्नेंट है या नहीं. और यकीन मानिए मुझे करना था वो चीज़, बट आई वॉज वेरी स्केप्टिकल एंड आई वॉज अ बिट नॉट श्योर दैट वेदर व्हाट आई डू विल बी करेक्ट. आई एम वेरी क्लमजी फ्लिमजी पर्सन, और मुझे जल्दी से पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए. वो ओवरवेलम एक्साइटमेंट में मैं कुछ भी कर देती हूँ कभी कभार. सो आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई शुड डू दैट और टेक दैट रिस्क. और जब मुझे समझा भी नहीं था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. basically I was not well, that is why, and I had a lot of pain in my abdomen, so I thought of going and seeing a gynac. मुझे ये नहीं पता था कि मैं pregnant हूँ और इसीलिए मैं जा रही हूँ.
प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैं अपने पीरियड्स के डेट्स भूल गई थी. दैट्स द अनदर रीज़न कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वेदर प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी है कि नहीं. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई पीरियड्स डेट. और लकीली आई यूज़ टू ऑलवेज इन्फॉर्म माई मोम एंड कि I'm not feeling well today and I'll not call you, or I used to inform my husband that today I got my periods and I'm home, I did not go to work. So that used to always be the reference point for me, and he used to maintain an app for my to track my dates and all, because हम लोग को बताया गया था. So that story I'll tell you later कि why he had an app and all. But he used to keep a track on that. After I tell him that I have got my periods chums. उस वक्त मैं भूल गई थी, but he had that record. He had it with him, but he उतना उसके भी दिमाग में नहीं था कि भाई प्रेगनेंसी जैसा कुछ हो सकता है, because I was not well. That's the reason why I went to the gyna. हम लोग गायना के पास गए एंड ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन कि व्हेन वाज द लास्ट पीरियड, एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट श्योर डॉक्टर, बट इट माइट बी so and so date. She's experiencing some pain, some unusual, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है फील, मतलब नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, बेसिकली नॉर्मल फील नहीं हो रहा, तो नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है. सो ही इज़ लाइक टेक अ प्रेगनेंसी टेस्ट. उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दिया. अभी दे तो दिया प्रिस्क्रिप्शन. माई हस्बैंड गॉट द किट. मैनकाइंड का किट आया था, आई थिंक. हाँ, मैनकाइंड का एक किट एक आया था हमको, एंड एक ही किट लेने को बोला उसने, डॉक्टर ने, एंड उन्होंने, एंड माई हस्बैंड बॉट द किट एंड हम लेके गए अंदर, एंड आई गेव इट टू, वेरी नाइसली आई गेव इट टू द नर्स, एंड शी इज़ लाइक व्हाट. सो आई लाइक आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट नो हाउ टू यूज़. क्या आप मुझे प्लीज़ बता सकते कि इसमें करना क्या है? पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद, जो पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस होने के बावजूद ऐसा हो गया था कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, बिकॉज यू आर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट माइंड सेट आपका उस वक्त, कि आप एक्साइटमेंट में भी हो और आप थोड़े नर्वस भी हो, और आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, आर यू सिक, एंड यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स टू बी कमिंग आउट इन द रिजल्ट्स. आई डोंट नो, समवेयर आई वाज इवन वेरी fearful कि अगर ये पॉजिटिव नहीं आया और ये नेगेटिव आया तो क्या होगा. As I said that, I went to the nurse and walked up to the nurse and I told her like, could you help me out? So she gave me a very pathetic stare. I don't know, people in India are very judgmental. Please stop being that, especially in the medical area. You should stop being judgmental. You come up to you, why that person has come up to you. Sometimes when you are at the other end of the business, sometimes you really behave like a small kid who is like, who doesn't understand, like a deer in the headlights. So that kind of a situation. So you have to be a little mindful. It's a request to all the medical and in this industry, please be a little mindful when people walk up to you, even educated individuals. It's because sometimes they are in a very overwhelming and they are not in a very good stage to gauge and be rational. So please, yeah. तो उन्होंने मुझे कहा कि आतमध्ये जा आणि तुझं युरिन कलेक्ट कर. सो आई आस्क्ड हर, मला एक कंटेनर वगैरह काही तर गिव मी समथिंग टू कलेक्ट द यूरिन, एंड हाउ विल आई कलेक्ट द यूरिन. सो उन्होंने मुझे एक बाटली दी, एक छोटा सा कंटेनर दिया, एंड शी सेड दैट कलेक्ट द यूरिन एंड गेट इट आउट. सो आई वाज लाइक ओके. आई वेंट एंड आई collected the sample, I brought it out. Now what happens even when you are in fear या फिर वो एंजाइटी सिचुएशन में होते हो, जो आपसे कहा गया है वो भी आपसे होता नहीं है. तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूरिन आया नहीं. फिर मैं बहुत टाइम बैठी रही, फिर मैंने पानी पिया बाहर आके, एंड देन आई वेंट इनसाइड. आई वेटेड फॉर 15-20 minutes, then again I went inside and I finally had some urine collected in that container, and I got it out, and she took some dropper and she dropped it on that strip, and she waited for some time, and she told she gave that container to me, and she said just discard this, wash your hands and come out. I'm like okay. I went inside the washroom again, I discarded the thing and I washed my hands nicely, and I came out, and she was giving a very weird smile to my husband. So I was like, what is going on? What's happened? Why am I, these people are like, everybody. So I just walked up to the nurse and I was like, what is this? So she said, it's positive. So I understood, it's positive. That means I am
pregnant, is that what you say? So I asked her, so that means I'm pregnant? In a very layman I asked her this question, and she said yes, you wait here, the doctor will see you again. I was like okay. So we both understood, and that's how we had our pregnancy news flash on us, and the doctor confirmed the same. So I did not undergo 2-3 testings, neither did I undergo any blood test to confirm my pregnancy. I just took one test because I was in the hospital, and the doctor then checked. Okay, next question. What changes I felt prior to testing out that I was pregnant? So this is very important, that the reason why I went to the gynac. This is very unusual. मुझे वैसे ही पेन हो रहा था जैसे हमको पीरियड्स में होता है, लेग पेन्स होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, यू नो, यू फील वेरी टायर्ड, यू फील वेरी लिथार्जिक, यू फील हैवी, वही सब कुछ हो रहा था, बट द इंटेंसिटी वॉज अ लिटिल मोर. जो नॉर्मल मुझे पीरियड्स आने के टाइम पे पेन होता था, लिथार्जिक होता था, काम पे बैठने नहीं होता था, ये एक स्टेप ऊपर था. ऐसा भी नहीं था कि मैं बेड रेस्ट पे जा रही थी या बेड पे ही रहना पड़ रहा था, ऐसा भी नहीं था. बट ऐसा भी नहीं था कि बैठ के काम किया जा सकता था, यू नो, आई कुड सिट एंड डू एनी काइंड ऑफ वर्क. सो इट वाज अ लेवल अप. वो एक चीज़ हुई. सेकेंड चीज़, आई सॉ अ वेरी स्ट्रेंज color difference in my urine. Now I'm a person, I keep myself hydrated all the time. If you see right now also I have a big bottle of water with me all the time. और अभी सुबह की जस्ट शुरुआत हुई है, 9 बज रहे हैं और मेरा ऑलरेडी 1 PM तक का पानी ख़त्म हो चुका है इसमें, ठीक है. So I keep myself hydrated. I in fact sometimes overhydrate myself. मेरा pee white हो जाता है, like literal transparent, which is not very good. You are overhydrated, but I keep myself hydrated all the time. तो जब मेरा urine का color almost like orangish, I wouldn't say orangish but very dark yellow. Always I used to get this very dark yellow, and there was a very faint smell of the urine, very different smell, because I am a very hydrated person. तो मेरे यूरिन से, मेरे स्वेट से I never, you know, I never have any odor issues. So वो मुझे पता था. तो ये चीज़ जो हो रही थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि what exactly is happening. तो I used to not get concentration नहीं होता था काम पे, एंड मैं 2-3 बार मैं हाफ डे लेके घर पे भी आई थी. सो I was not able to sit, और पीरियड्स आ भी नहीं रहे. ओके, अगर दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट पीरियड्स भी नहीं आ रहे यार. तो मुझे ऐसा हो गया था कि चल क्या रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. दैट इज़ व्हाई आई वेंट टू द गायनेक. और आगे की स्टोरी तो मैंने पहले बता दी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेडिकेशन आई टुक इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ओके, मेडिकेशंस के बारे में मैं आपको ऐसे एकदम स्पेसिफिकली नहीं बता सकती, बिकॉज डेफिनेटली उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है. उसके बाद गायनेक आपको मेडिसिन्स बताते हैं, और जो भी मेडिसिन्स उन्होंने मुझे बताए थे, इट वाज रिलेटेड टू, यू नो, वट एवर वॉज नेसेसरी एट दैट टाइम. क्योंकि मुझे एवरी टाइम मेरे हेमोग्लोबिन जो है मेरा वो बहुत ही लो होता था, ठीक है. तो उसके वजह से उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया या फिर किसी और चीज़ की वजह से. तो मेडिकेशंस वर डन आफ्टर द टेस्ट वगैरह जो भी करना होता है उसके बाद हुआ था, ठीक है. फिर अब आते हैं असली मुद्दे पे, मॉर्निंग सिकनेस. ये जो मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में जो बात करते हैं, मॉर्निंग सिकनेस या फिर सिकनेस या फिर वॉमिटिंग या फिर आप उसको जो भी चीज़ों में बोल दो, मेरा जो था वो इंटेंसिटी इतना था दैट मैं दिन में क्या, अगर इवनिंग्स इफ़ आई हैव स्टार्ट लाइक, मेरे को वो बाउट शुरू हो गया है कि वॉमिट हो रहा है, तो पहला वॉमिट होगा, उसके 10 मिनट बाद दूसरा होगा, उसके 5-7 मिनट बाद फिर से होगा. तो एट अ स्ट्रेच फ्रॉम, इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम 6 PM इन द इवनिंग, 10 बजने तक 8-10 बार मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी. ओके, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मॉर्निंग में ये सिकनेस होती थी, मुझे ये सिकनेस थ्रू आउट लाइक आई थिंक थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. आफ्टर 7 months आई वॉज अ बिट ओके, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जब पता चला, तो मैं जैसे बोल रही थी मेरी हालत पहले से ही बिगड़ते हुए जा रही थी. तो आई वॉज नॉट एबल टू हैव प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप.
आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, मुझे अपने अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज नॉट ऑल राइट विद मी, चेंजेस इन द बॉडी। तो हर वक्त हर कोई चीज़ ट्रिगर कर रही थी मुझे, लाइक यू नो अगर किसी ने डिओड्रेंट मार दिया, ख़त्म। कोई भी तरीके का स्मेल, इफ समवन फार्ट्स, इफ समवन पुट्स डिओड्रेंट, इफ समवन इज कुकिंग, इफ समवन इज brushing, any kind of smell, not be, it doesn't have to be good, bad or anything, कुछ भी तरीके का कोई भी बदबू या खुशबू मुझे नहीं जमता था। as soon as it hits my nose I have to puke, भले वो पानी हो, कुछ ना हो मेरे पेट में तो भी कुछ ना कुछ निकलता था, सफ़ेद सफ़ेद some frothy thing। so I was in a very very bad shape। मतलब मेरे जैसा फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर किसी का निकला है, यू नो हर चीज़ से ट्रिगर हो जाना, जैसे मैंने बताया, खाना खाने की इच्छा, फूड अवर्जन्स were real, food aversions were so real with me, I was so bad, like मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे खाना क्यों है, या ये खाना गरम क्यों है, इसकी बास क्यों आ रही है, इसको तड़का क्यों लगाया गया, इसमें तेल क्यों है, इसमें जो भी चीज़ों का जो स्मेल आ रहा है वो क्यों है, नहीं चाहिए मुझे। आई वॉज लाइक मुझे खाना ही नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू ईट। और मैं आपको बता दूँ, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लोगों का वज़न प्रेगनेंसी में बढ़ता है, मेरा वेट कम होना स्टार्ट हो गया था। आई वॉज ओवरवेट, मैं बहुत ओवरवेट थी, बट इस चक्कर में मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम से कम 8 किलो उतर गए। इन 12 वीक्स आई वॉज 8 किलोज डाउन इन 12 वीक्स। अगर कोई वेट लॉस करने की जर्नी में भी होता है ना, तो भी उसका वेट लॉस इतना जल्दी नहीं होता, उतना जल्दी मुझे फूड अवर्जन्स, वॉमिटिंग, आई यूज्ड टू नॉट यू नो, मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था फॉर 2 to 3 डेज, क्योंकि पेट में कुछ भी नहीं है, और वो कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग हॉरिबल, आई थिंक आई कैन नॉट एक्सप्लेन क्या होता था, हॉरिबल एक्सपीरियंस। आई वाज लाइक इतनी बीमार, और इतनी बीमार मैं लग रही थी, मेरा पूरा ये जो एरिया है पूरा अंदर संकिन हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो दिन ब दिन के काम है, अभी मैं उस वक्त काम पे जाया करती थी, सो आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम ट्रेन, और ट्रेन तक पहुंचने के लिए मुझे गाड़ी चलाना पड़ता था, मैं स्कूटर चला के जाती थी। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि रास्ते में मुझे ब्लैकआउट्स होने लग गए, एंड आई कुडंट, एंड बहुत बार मेरी गाड़ी जो है आड़ी टेढ़ी रास्ते पे चल रही है बिकॉज ऑफ दैट ब्लैकआउट्स। तो एक दो बार तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। एक बार था जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी, एंड आई वाज वेरी टायर्ड, काइंड ऑफ फटीग्ड, और मैंने अपने गाड़ी का कंट्रोल जो है वो खो दिया था। मेरे हाथ जो है वो मेरे हैंडल के ऊपर ऐसे हो गए थे, बिकॉज आई कुडंट, ब्लैकआउट की वजह से, एंड आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉल, जब अचानक से पता नहीं कैसे आई रिगेन्ड माई दिस थिंग back and I started to ride my scooter back again properly। तो मॉर्निंग सिकनेस जो टर्म है वो मॉर्निंग में नहीं हो, ओनली मॉर्निंग्स में नहीं होता, किसी किसी को फुल डे रहता है, जैसे मेरे जैसे बंदे हैं। और उसी चीज़ की वजह से मुझे अपना जॉब गिव अप भी करना पड़ा। आई टुक अ सबैटिकल, I took a break from work, and I was like, I cannot travel like this, it is very dangerous, or I had to choose like whether I wanted to, you know, go ahead with this pregnancy or I wanted to do my job। So definitely pregnancy was something I was always looking forward to। तो फिर I said okay, I'll take a seat back, even though मुझे घर से काम करने की भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी and everything was there। My हालत was so खराब कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ सो मच थ्रो अप। यहाँ पे ये पोर्शन था मेरा फ्रॉम माई थ्रोट टू माई चेस्ट एरिया, आई यूज्ड टू फील लाइक, यू नो, यहाँ पे हर चीज़ जो है ऐसे कट चुकी है, यू फील दोस कट्स, ऐसा जो कटा हुआ रहता है ना, वो अजीब सा एक खून का एक बास आता है आपको अंदर से, उस चीज़ की वजह से भी मुझे उल्टियाँ होती थी। सो उल्टियाँ तो मैंने इतनी की है, लाइक आई यूज्ड टू यूरिनेट, पास यूरिन, जो इतना मेरा पेट जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होके आई यूज्ड टू प्यूक, लाइक यू नो, इतनी अंदर से मेरे को उल्टी होती थी। that feeling was like, you know, just go out, just go out, I don't want anything in my stomach, just go out।
उतनी इंटेंसिटी से मैं हर बार प्यूक करती थी कि मेरे को पानी तक नहीं, यूरिनेट होता था। इमेजिन द इंटेंसिटी। दो आई कुडंट ईट एनीथिंग। बोलते ना आपको बहुत बहुत खाने की इच्छाएं होती है, मुझे तो खाने की इच्छा ही नहीं होती थी कि पता नहीं ये क्यों खाना बनाता है, ऐसा लगता था क्यों लोगों में बास है, कहाँ क्यों, वाई डू आई हैव अ नोज, आई यूज्ड टू फील लाइक इस चीज़ को काट दो, बंद कर दो, नहीं चाहिए मुझे ये, आई डोंट वांट टू स्मेल एनीथिंग, बस। बट can't do that, you have to go through the process. So first 12 weeks were very challenging for me, and for all those who are going through this, congratulations. First of all, very late in the video I'm saying congratulations, you're pregnant. If you are going through such situation, अगर आप भी मेरी तरह you are feeling very tired, dull, lethargic, you don't have any strength in you to go ahead, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि pregnancy is not a disease, pregnancy is not something that you have to set back, sit, और आपको ऐसा काम नहीं करना ये वो, या आप उसको एक रीज़न बना लो कि आपको काम नहीं करना। To all those people, I don't want to say man or woman, to all those people who think that pregnancy is not a disease, yes, pregnancy is not a disease, but the things a woman goes through while you are pregnant, no healthy normal man or woman or a person will be able to take it if the intensity of it is more. Reason कि it is same as आपको कैसे कोई बीमारी सर्दी खांसी होती है, किसी की सर्दी खांसी अपने आप ही ठीक हो जाती है, किसी की सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स चालू करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसी तरीके से प्रेगनेंसी भी एक ऐसी चीज़ होती है, किसी किसी की बहुत स्मूथली जाती है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, अगर सिकनेस भी हो तो थोड़ी देर के लिए होता है और ख़त्म हो जाता है। बट किसी किसी के लिए लाइक पीपल लाइक मी, जिनको ये इश्यूज होते हैं, जो बहुत ऊंचे लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होते हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी में काम करना या प्रेग्नेंट होके चीज़ें नॉर्मली चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आई वुड लाइक पीपल नॉट टू पुट एवरीथिंग इन वन बास्केट एंड से नो प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ नॉट, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, बट समटाइम्स दैट जर्नी इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल, सो यू हैव टू बी कंसिडरेट फॉर दोज पीपल। अदर थिंग्स जो आई यूज्ड टू फील वाज माइग्रेन्स, मुझे माइग्रेन्स का इशू भी है। तो माइग्रेन्स मुझे शुरू हो गए थे बिकॉज खाना नहीं जाता था मेरे पेट में, सोती नहीं थी मैं बिकॉज ऑफ भूख लगती भी थी और खाना भी नहीं होता था खाने के लिए। मैंने लिटरली अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरा खाना जो है ना फ्रिज में रखा करो, सो दैट इसकी मतलब मुझे कोई स्मेल ना, आई वॉज रेडी टू ईट व्हाट यू से ठंडा फ्रिज का खाना। जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेडी नहीं हो इस चीज़, रेडी हो इन द सेंस रेडी ये चीज़ के लिए नहीं हो कि आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी, थोड़ा बहुत मुंह में टूथपेस्ट नहीं डाल सकते, सुबह उठ के मुझे पानी पीने की आदत है वो तक चली गई, मतलब मैं पानी पीऊँ और वो पानी धड़क बाहर आ जाए, नाक से उल्टियाँ होती थी। ब्रश तो मैंने लगता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं कर ही नहीं पाई, मैंने ब्रश किया ही नहीं था, मुझे वो पेस्ट मैं मुंह में डाल ही नहीं पाती थी, जैसे मेरे मुंह में वो पेस्ट गया सब कुछ बाहर, जो रात को अभी थोड़ा बहुत खाया हुआ होगा वो सब बाहर। तो मैं आई यूज्ड टू नॉट टेक चांस, मैं रुकती थी कि जब मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई अब मेरे पेट में थोड़ा बहुत खाना रुक सकता है, तो अगेन आई यूज्ड टू ऑलवेज से ठंडा हुआ खाना जिसपे कोई तरीके का बास नहीं होता। इसी चीज़ की वजह से मेरी चाय छूट गई, मेरी कॉफ़ी छूट गई, बिकॉज उसके स्मेल से भी मुझे ट्रिगर होता था। सो यू इमेजिन कि किस लेवल का मुझे वॉमिटिंग, नोजिया, फटीग एंड ऑल दिस थिंग्स वर लाइक इन 10x गोइंग ऑन विद मी। भले ही, और मैं अपने डॉक्टर के पास भी गई, ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया और मैं लेके बैठी हुई थी, नहीं, जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो ही सेड एवरीथिंग इज नॉर्मल, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका डायबिटीज़ नॉर्मल है, आपका शुगर कंट्रोल में है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं होता। किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा नहीं होता। वॉमिटिंग हर किसी को अलग अलग स्तर पे होता है। आपको फटीग जो हो रहा है, ये सब जो चीज़ें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी एडजस्ट हो रही है
टू मेक अ न्यू ह्यूमन बीइंग इनसाइड यू। तो ये सब किसी किसी की बॉडी अच्छे से उसको कोप अप कर लेती, किसी किसी की बॉडी नहीं करती, मेरी वाली तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। सो मुझे ऐसा, मतलब आई विल टेल यू, मुझे कुछ टीवी पे देखने के लिए भी ताकत नहीं होती थी। मैं ऐसी पड़ी हुई रहती थी बेड पे कि कोई, मतलब मैं किसी से बात करने के लायक भी नहीं रहती थी, फोन तक नहीं देख पाती थी, इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी। तो yes, that was my experience and that was my first trimester। मैं किसी को यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, पर अगर मेरे जैसे कोई भी बंदी है जो गुजर रही है इस चीज़ से, hang in there, okay mama, hang in there, everything will, you know, every dark cloud has a silver lining। इस चीज़ को भी जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर ये ज़रूर ज़रूर आगे जाके बेहतर होगा। मेरे साथ बेहतर हुआ है। इतनी खराब हालत होने के बावजूद 8 किलो 3 महीने में उतरने के बावजूद मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ी है। इसलिए मैं आज बैठ के ये वीडियो कर रही हूँ उन सब मॉमीज़ के लिए या उन सब औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, और उन सब को बोलना चाहती हूँ, दिस जर्नी इज़ ब्यूटिफुल, इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी ईजी, बट द जर्नी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो या विद दैट आई विल रैप अप माई वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी या।